हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके लिए रहने वाले हैं SSC CGL 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों का जो संग्रह मैं आपके सामने जैसे लेकर आया हूं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ लेकर बैठिएगा, ताकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताई जाएगी उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। और जो आपके सामने सवाल आएगा उसको भी सॉल्व करके आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपके सामने जो सवाल है उसका आंसर क्या होगा, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा। जितना मतलब उसमें ऑप्शन होगा उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करना। उससे पहले आप लोगों को क्या कर देना है कि भाई फटाफट रिवीजन सीरीज को लाइक कर देना है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्र, सखा संबंधी जितने भी आपके संपर्क में लोग हैं, तैयारी करने वाले हैं, उन सब के साथ इस सेशन को साझा कीजिएगा, ताकि उन सब का भी जो है सो फायदा हो सके। जिनको अगर प्रैक्टिस करना है उनके लिए सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही ज्ञानदार रहने वाला है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको समय समय पर PDF मिलती रहती है। जितनी भी क्लासेस आपकी होती रहती है उन सब का PDF, और साथ ही साथ उन सब क्लासेस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहती है। कहाँ पे? आपके टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल पे। बात समझ में आ गए? तो इसी सोच, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उससे पहले आप नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि आपको सेशन का फायदा हो सके। अगर आपको पूरे सेशन का फायदा अगर आपको लेना चाहते हैं, फायदा आपका तभी हो पाएगा जब आप इस पर आप हमारे साथ साथ मेहनत कीजिएगा। मैं क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा, आपको भी हमारे साथ मेहनत करना है। मतलब आपको यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना, सारा कंटेंट आपको अपडेटेड मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे। कोई आज से जो है 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले उतना पीछे आपको जाने की आवश्यकता जो नहीं है। आपके लिए 3-4 साल पहले जो एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन आप जैसे लगा दीजिए, वही आपके लिए बहुत है। आपको 80 to 85% प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोगों को बताना है मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। और ये परसेंटेज का सवाल है। अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें, कुछ नहीं इस सवाल में लैंग्वेज है, यानी अर्थमेटिक की अगर बात करूं ना, अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं है अर्थमेटिक। आपको लैंग्वेज को समझना है और उसका इंप्लीमेंटेशन करके आपका आंसर देना है ना। तो आइए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ABCD में से कौन सा आंसर होगा। तो इस सवाल में क्या कहा है, किसमें कहा है कि 3 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। अब यहां पर देख लो, अर्जुन का रिलेशन किससे है? तो सरल से है। सरल का रिलेशन किससे है? भास्कर से। यानी 3 जो लोग हैं, पहला कौन है? आपका अर्जुन है, दूसरा क्या है? सरल है, और तीसरा क्या है? आपका भास्कर है। यानी अर्जुन का रिलेशन सरल से, सरल का रिलेशन भास्कर से। तो रिलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो यहां से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जहां से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है उसको आप मान लोगे 100। अगर परसेंट की बात करें तो, अगर परसेंट की बात करें तो मान लोगे 100। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो मान लोगे 1 हो गया। अगर भास्कर का 1 है, बता दूं कि अगर भास्कर का 1 है तो मुझे बताना है यहां पर हाँ, तो उसके भास्कर का 1 है तो सरल का कितना होगा?
सरल का भास्कर से 2% कम, तो इसका 2% 2 यानी कितना बनेगा 98 बनेगा। बात खत्म हो गया। अब यहां पर पहली जैसे लाइन पे, यानी इसको उल्टा आना। आप पहली लाइन पर आइए, अर्जुन को सरल से 50% अधिक, तो अगर सरल का 98 है तो इसका 50% 49, इससे 49 अधिक, तो इससे 49 अधिक कितना हो जाएगा, तो 147 हो जाएगा। अब ये इनके बीच जो है सो ये वोटों का रेशियो आ गया। अब इनके बीच क्या हुआ कि जो है सो वोटों का रेशियो आ गया। अब यहां पर क्या कहा है, अब यहां पर कहा है कि भास्कर और सरल के बीच मतों का अंतर, किसके, भास्कर और सरल। तो मुझे बताइएगा भास्कर और सरल के बीच मतों का अंतर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट है। कितना है भाई, 2 यूनिट है इसका, 2 यूनिट आपने लिख दिया, जो किसके बराबर है, तो जो आपका 1296 के बराबर हो गया। बात खत्म है। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 648 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग लगाया। अब आपसे क्या पूछा, अर्जुन और भास्कर के मतों का बीच का अंतर, तो किसका अर्जुन और भास्कर। तो मुझे बताइए अर्जुन और भास्कर के बीच के मतों का अंतर कितना है, 47 यूनिट। कितना अंतर है, 47 यूनिट है। अब करा इसका आधा, तो 47/2 यूनिट। तो अब 47/2 यूनिट का मान कितना होगा, जबकि 1 यूनिट ये हो जाएगा आपका कितना, 47/2 और 1 यूनिट का मान 648 आपका होगा। तो इससे इसको काटेंगे कितना बनेगा, तो बोलोगे सर 324 बनेगा। अब आपको 47 का मल्टीप्लाई 324 में करना है। जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 324 और यहां पर 47, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 इकाई अंक 8 वाला कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, कैरी 1, 7 या 21, 1 22 आपका होगा। चलिए 4 चौका 16, कैरी 1, तो इकाई अंक आपका कितना 8, दहाई अंक 28 आ रहा। तो 28 मतलब किसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी कितना बनेगा, 15,228, 15,228 आपका राइट आंसर हो गया। तो इसके बाद आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। इसको फिर जोड़ोगे 8 6 6 12 2, यानी अंतिम का 2 अंक 28 बन रहा, और अंतिम का 2 अंक 28 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन रहा है, इसका सही उत्तर बन रहा है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। बिल्कुल आप लोग आसानी से इस बात को समझ पाए होंगे, किसी को दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। चलिए इसके आगे बढ़ने की कोशिश करूं मैं। ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है, और मेरे भाई कोई परेशानी आप लोगों को होगी भी नहीं, कोई दिक्कत आप लोगों को होगी भी नहीं, है ना, क्योंकि हमने पूरे बेसिक अप्रोच से, बेसिक तो नहीं पूरे इसका जो अप्रोच है उसके लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। इस सवाल को पढ़ के बताइए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। पहले पढ़िए और इस सवाल को सॉल्व करिए और आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी फटाफट आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले इसको मतलब सवाल को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना। इस सवाल में क्या कर रहा है कि ए और बी के पास कुछ टॉफियां है, यानी एक आदमी ए है दूसरे आदमी बी है, इसके पास में कुछ टॉफियां है। तो सपोज कर लेते हैं इसके पास में टॉफी की संख्या x है और इसके पास में टॉफी की संख्या y है। हो गया, मान लिया मैंने। अब यहां पर क्या करा कि यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती है। मतलब करा ए बी को एक टॉफी देगा, अगर यह इसको एक टॉफी अगर देता है, अगर यह इसको एक टॉफी देता है तो क्या होगा, इससे एक टॉफी जो है सो घट जाएगा और इसके पास एक टॉफी बढ़ जाएगा।
तो मुझे बताइएगा तो इसके पास कितनी हो जाएगी टॉफी, तो बोलोगे x-1 हो जाएगा, और इसके पास जो है सो टॉफी की संख्या y+1। अब ये क्या है, बराबर हो गया। तो अगर ये बराबर है तो x को इधर आप जो मतलब y को इधर लाओगे तो x-y बराबर -1 उधर जाके 2 बन गया। x-y का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि b a को एक टॉफिया दे, अगर यह इसको एक टॉफी अगर दे, अब की बार अगर यह इसको एक टॉफी दे, है ना, तो इससे एक टॉफी घट जाएगा और इसको एक टॉफी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसके पास कितने आ जाएंगे आपका जो है टॉफी, तो इसके पास x+1 आ जाएंगे और इसके पास कितने हो जाएंगे, y-1 हो जाएगा। ये हो जाएगा यानी y से, यानी जो है सो b से एक टॉफी घट गया तो वह जो है सो टॉफी किसके पास आ गया, a के पास आ गया, एक टॉफी बढ़ गया। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि a की टॉफिया b से दोगुनी हो जाती है। इस कंडीशन में ये इससे दोगुनी है तो भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x+1 बराबर क्या बनेगा, 2y-2। y को इधर आप जो है सो लाओगे तो x-2y = 1 उधर जाएगा -3, और आपके सामने एक और इक्वेशन है x-y = क्या है, 2 है। अब क्या करोगे, इसको x यहाँ बराबर तो घटाओगे, तो घटाओगे तो हो जाएगा प्लस और ये आपका माइनस, तो x से x कटेगा तो ये हो जाएगा -y = -5। कितना हो जाएगा, -y = -5, तो y = 5, यानी y के पास कितनी टॉफिया है, 5 टॉफिया है। अगर y के पास 5 टॉफिया है तो x-y = 2, तो x के पास कितनी हो जाएगी, 7 टॉफिया। तो आपसे पूछा है टोटल टॉफी क्या होगा, टोटल क्या होगा, x+y हो जाएगा आपका टोटल, तो x का मान 7 + 5 यानी टोटल कितने टॉफी होंगे, टोटल आपके 12 टॉफी होंगे। कितने होंगे, टोटल 12 टॉफी आपके इस सवाल का राइट आंसर। आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कितना हो जाएगा, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गए होंगे। एक एक चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा, समझा, तब उसको सॉल्व करने की कोशिश की। आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताना है क्या होगा। आप लोगों को आपके सामने जो सवाल है उसका आंसर आप लोगों को बताना है कि मुझे बताइए इसका आंसर आप लोग क्या दोगे। इसमें कह रहा है एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, मंजू 5 घंटे में कर सकती है। 6, 8, 5 ये है आपका सामने, है ना। एक कह रहा है 6 घंटा में, अगला जो है सो 8 घंटा में, और तीसरा जो है 5 घंटा में, है ना। हो गया। कौन कौन है, मोनिका, अनीता और मंजू है। तो ये इसका रहा समय। इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम लोगे, और वही इसका एलसीएम क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 यूनिट, क्योंकि इसका एलसीएम कितना बनेगा, 120 बनेगा। चलिए 120 में अगर 6 से भाग देंगे तो 20, 120 में 8 से भाग देंगे तो 15, 120 में अगर 5 से भाग देंगे तो 24। ये रहा इसका इफिशियंसी का रेशियो। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो 6, 8, 5 जैसे लेते हैं। अब करा यदि वे एक साथ काम करें तो तीनों मिलकर कितना समय लगेगा। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना काम करवाना है, तीनों से 120 यूनिट तीनों के, तो कितना हो जाएगा, ये आपका सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 और ये 20, कितना हो जाएगा 39 और 20 आपका 59 हो जाएगा। ये इतना घंटे का समय जो है लगेगा, तो कितना हो जाएगा 59 × 2, 2 सही 2/59 आपका क्या होगा, इतना घंटे का समय जैसे लगेगा। 2 सही 2/59 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर बन गया।
बी क्या हो गया इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बस हो गया, बस कुछ नहीं करना है भाई, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को फटाफट दे देना है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मिटा दे और अगले सवाल पर आपके सामने ये रहा, आपके सामने अगला सवाल, इसको बनाइए। इस सवाल को आपके सामने सीजीएल प्री 2023 का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है 14 जुलाई का। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है भाई सेक रेज्ड पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो ये इज इक्वल टू होता क्या है, तो ये आपका स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या आप इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा और इनटू उसके बाद आपका वो जो है इनटू यानी मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही तो होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब अगर ध्यान से देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर का थीटा मान दे रखा है कितना 25/18 पहले, और आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो भाई इसका आंसर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 25/18 हो गया। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपका स्क्वायर तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होगा। तो अगर ए प्लस बी करेंगे तो बीच में आ जाएगा प्लस, बीच में माइनस, तो प्लस वाला का मान दे रखा था, माइनस वाला का हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 25/18, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होंगे इस सवाल के। बस हो गया। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ये भी आपका इसी का, ये आपको थोड़ा सा इसमें आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आसान। इसमें कर रहा है साइन 30 प्लस कॉस 30। चलिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और प्लस में क्या दे रखा है tan 30 डिग्री, ये आपका 3 मान। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, tan 30 1/√3 होता है। बस नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए 2√3, 2 कट गया यहाँ से √3 और √3 यहाँ होगा, मतलब √3 पहले से 3 और ये √3 कटेगा 2, कितना आंसर हो जाएगा 5 प्लस √3 अपॉन 2√3, यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा 5 प्लस √3 अपॉन 2√3। ऑप्शन नंबर कौन सा डी आपका सही सवाल बना, डी आपका सही उत्तर इस सवाल का बना। तो बताइए किसी को कोई समस्या रहा? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो बिल्कुल आपके सामने आसान है। बिल्कुल आपको ये सवाल कुछ है ही नहीं और ये आपका पूछा हुआ सवाल है, अपने मन से कुछ नहीं यहां पर दे रहा हूं। तो आपको यहां पर 7 प्लस 30 भाग में 6 है ना, माइनस 6 प्लस 6 यही है ना, और प्लस में 7। अब इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको पता है सबसे पहले किसकी क्रिया होगी इसकी, अगर यहां पर देखो कितना हो जाएगा 30 में 6 से भाग देंगे 5, तो 7 प्लस 5 कितना बनेगा, ये हो गया, माइनस 12 और ये प्लस में 7, 7 5 12 से 12 कट गया, कितना आंसर बनेगा 7। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बना सही उत्तर। बात खत्म है। बताइए सेशन आप लोगों को अच्छा जो लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। अगर ये सेशन अच्छा जो लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ और क्लासेस की जानकारी मिलती रहती है। चलिए
अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोगों को आंसर बताना है क्या होगा इस सवाल को। अगर इस सवाल को पहले पढ़िए, आप किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे ये आपको सोचना है। यहां तो मैं तो आपको बताऊंगा पहले आप सोचिए, अपने दिमाग पे जोर दीजिए, उसके बाद आप जो है सो इसका आंसर आप ढूंढ पाओगे जल्दी से। क्या कहा, जहांगीर ने 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो वहां तक जाने के लिए उसका स्पीड क्या रहना था? उसका स्पीड रहना था 90/1 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है? ये आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? 25 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि आगे हमसे पूछा क्या, मीटर पर सेकेंड में ही इसका आंसर पूछा है। तो आपको यहां पर सबको मीटर पर सेकेंड में ही जैसे रखना पड़ेगा। चलिए बात समझ में आ गया। अब कह रहा, इसमें से कह रहा है कि उसको 1 घंटा में तय करना है और स्पीड क्या रखनी है आपका 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा की। यानी पहले 25 मिनट तक 15.2, जो रेस्ट समय बचा 35 मिनट तक, उसका स्पीड क्या रखे कि पूरा स्पीड उसका 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसमें एलिगेशन लग रहा? बिल्कुल इसमें एलिगेशन लग रहा। एलिगेशन की अगर बात करूं तो एलिगेशन का मैंने बेसिक कंसेप्ट पर आधारित, तो मैंने इससे पहले आपको कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन में हमने एक वीडियो डाल दिया, उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। वहां पर आपको एलिगेशन का पूरा फंडामेंटल चीज क्लियर हो जाएगी कि कहां पर आपका एलिगेशन लगेगा, कहां पर एलिगेशन नहीं लगेगा, उसके बारे में। यहां पर ये कह रहा है कि वह 25 मिनट तक जो उसका स्पीड रहा वह 15.2 मीटर पर सेकेंड था। अब जो मतलब रेस्ट समय बचा कितना? 35 मिनट। 35 मिनट के लिए उसका स्पीड क्या रहना चाहिए? 35 मिनट तक का उसका स्पीड क्या रहना चाहिए कि पूरे यात्रा में उसका स्पीड क्या होगा? 25 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। बात खत्म। अब मुझे बताओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पर आएगा, फिर इसमें से इसके अंतर यहां पर आएगा, तो नीचे का रेशियो किसका आएगा? तो नीचे रेशियो किसका आएगा? तो आपको उसका आएगा। ये क्या है? स्पीड है। स्पीड को किससे भाग देकर निकाला जाता है? तो सेकंड, यानी समय से भाग देकर। तो नीचे रेशियो किसका आना चाहिए? समय का आना चाहिए। अगर ऊपर में स्पीड है तो नीचे रेशियो समय का आएगा। तो समय क्या? ये 25 मिनट जैसे ले रहा है, समय का रेशियो। तो रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 5 और 7, यानी इसका रेशियो कितना बनेगा? 5:7। बात खत्म। अब आपको ध्यान से देखना है। अब जो यहां पर वैल्यू होगा इन दोनों का बीच का होगा। तो ये वैल्यू अगर इससे छोटी है तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। चलिए तो हमको यहां पर ये देखना 25 से कितना छोटा है। तो 25 से कितना छोटा है तो आप देखोगे सर ये 9.8 छोटा है। इसका मतलब है रेशियो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट 9.1, यानी 1.4 गुना है। तो अगर इसमें 1.4 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 7। अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर ये है, तो फिर इन दोनों का बीच का अंतर ये 7 होना चाहिए। अब ये वैल्यू 25 से छोटी है तो 25 से बड़ी, तो 25 में 7 आप जोड़ो, कितना होना चाहिए? 32 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होना चाहिए, तभी वह 1 घंटा में पहुंच जाएगा। कितना आंसर आ गया? 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बना? आंसर बन गया। ए आपका राइट आंसर बन गया, है ना। ये बेस्ट अप्रोच है। एलिगेशन आपको बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सॉल्यूशन है ना। अगर आपको पता चल जाए कि एलिगेशन कहां पर लगाओगे, एलिगेशन आपका कहां पर लगाओगे? जब 2 चीजों को मिलाने से तीसरा रिजल्ट आपका अगर जहां पर मिल रहा है वहां पर आप एलिगेशन जैसे लगाओ। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। चलिए
अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोगों को फटाक से बताना है क्या हो। ये सवाल है आपके सामने और इसका आंसर आप लोगों से मुझे चाहिए कि आप लोग इसका आंसर क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो इसका आंसर। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है भाई। अर्थमेटिक कहता है कि तुम हमें ध्यान से पहले समझो, पहले पढ़ो। अगर ध्यान से पढ़ने का अगर हैबिट अगर बन गया ना तो मुझे आधे पढ़ोगे ही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। 20% का व्यापारिक छूट है ही और साथ ही साथ अगर नगद सामान लोगे तो 30% की और छूट दे रहा है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य, यानी 1200 रुपए की वस्तु है, उस पर क्या दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। पहले 20% की छूट दे रहा है तो 20% की छूट अगर देगा तो कितना बेचेगा? 80% में 80% का मतलब हो गया 4/5। अब उसको 4/5 में वह उसको बेच रहा है, यानी कितना में उसको बेचेगा? इतना में। अगर यहां से अगर उसको यानी इतना जो रुपया तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ अगर यह सामान नगद लेगा, उसने नगद भी लिया तो नगद लेगा तो 30% का और उस पर छूट देगा। तो वह नगद जैसे ले रहा था इस पर 30% का और छूट। अगर 30% का छूट तो यानी 70% पर सेल करेगा। 70% का मतलब हो गया 7/10। बात खत्म है। इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ गया। अब कितना आंसर आएगा? तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से ये हो जाएगा आपका 24। तो कितना हो जाएगा? 24 × 28। 8 चौक 32, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितना होगा? 16 8 24 और 3 आपका 27, कैरी 2, 2 दूना 4 1 6, यानी 672 रुपया में उसको सेल करेगा। 672 ऑप्शन नंबर डी क्या बन रहा है? सही उत्तर बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन रहा है। तो बताइए, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी हो रही है? बिल्कुल आप लोगों को कोई समस्या होगा ही नहीं भाई, इतना आसान सवाल है, बिल्कुल जो आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। सवाल आसान होने के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा। अगर आसान है तो उसके लिए 1 से 2 सेकंड काफी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपके सामने ये सवाल है, इसको आप लोग पढ़िए, समझिए और फिर आंसर बताइए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा जो आपके सामने है। कह रहा है एक इनलेट पाइप, इनलेट मतलब टंकी भरने वाली पाइप। इनलेट पाइप का मतलब होता है टंकी भरने वाली पाइप, और आउटलेट पाइप का मतलब होता है टंकी से पानी बाहर निकालने वाली पाइप। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटा में भर देता है। इनलेट पाइप है तो मान लेते हैं ए, भरने वाला है तो प्लस है, उसको 140 घंटा में पूरा क्या कर देता है? भर देता है। क्या कर देता है? भर देता है। उसके बाद जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 63 घंटा में खाली कर देता है। तो आउटलेट पाइप को मान लेते हैं बी माइनस, जो 63 घंटा में इसको खाली कर देता है समय। अब इसका चाहिए इफिशियंसी, तो इफिशियंसी समय का रिवर्स होता है। इसको यहां पर लिखोगे, इसको यहां पर लिखोगे, 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 और ये 20। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल कैपेसिटी उस टंकी की क्या थी तो बोलोगे 63 × 20 या 140 × 9। बात एक ही है, 140 × 9 आपका ये रहा उस टंकी की टोटल कैपेसिटी। अब यहां पर क्या कह रहा है कि यदि 8 इनलेट पाइप है और Y आउटलेट पाइप है ना, अब इसको टंकी में खोल दिया जाता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। यानी टंकी को पूरा भरने के लिए कितना उसको चाहिए? तो टंकी को पूरा भरने के लिए उसको चाहिए कितना? तो 140 × 9 कैपेसिटी है, इतना भरना।
अब इसको किस क्षमता से भरेगा, ध्यान से आप देखना, इसको किस क्षमता से भरेगा। तो क्षमता के लिए आप देखो कितना है, 8 गो इनलेट पाइप है, तो यानी अगर एक इनलेट पाइप की क्षमता 9 है तो 8 इनलेट पाइप की ये भरने वाला है। अब इसमें से ये खाली करने वाला, इसमें से माइनस, अगर एक खाली करने वाला का क्षमता 20 तो y का तो इंटू आपका y। अब ये जो है ना, ये हो गया उसकी इफिशियंसी। अब इसको समय से मल्टीप्लाई करो तो क्या कर रहा है, 105 घंटे में भर देता है। ये रहा इफिशियंसी, ये रहा समय, ये निकल के आ गया टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क, जो किसके बराबर है, जो 140 इंटू 9 के बराबर। अब दो कटेगा, ये 35 से काटेंगे 3 और ये 35 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 3, ये आपका हो गया 12, ये हो जाएगा 72 और ये 4 तिया 12 इधर आएगा तो -12 और ये 20y उधर जाएगा तो बनेगा +20y। अब ये हो गया 60, अब ये हो गया आपका 20y, तो यहां से कटेगा 3 तो y का मान कितना हो गया 3, यानी खाली करने वाली 3 पाइपें हैं, आउटलेट पाइप की संख्या 3 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे भाई, आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। आ रही है बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है, क्या जल्दी से बताना है मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। फटाफट से याद आया, इस सीरीज का नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज। तो आपके सामने क्वेश्चंस भी फटाफट आ रहे हैं और आपको आंसर भी फटाफट देने हैं। पहले इस सवाल को पहले पढ़िए, क्या करा, एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई इतना है तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। भाई निकल नहीं जाएगा आपको शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 शंकु मतलब होता है कोण, तो यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है, 73920। यही तो है भाई, यही तो है। अब करा इसकी ऊंचाई 160 है, तो अब इसको सॉल्व करिए। 1/3 पाई का मान कितना होगा, 22/7, r स्क्वायर है, ऊंचाई 160 है, बराबर कितना बनेगा, 73920। 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा, तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, 16 से कटेगा, ये कट जाना चाहिए, कटेगा ही कटेगा। चलिए 16 कितना बनेगा, 16 चौका 64, 9 और ये जो है 9 99, 16 96, 3 16 दूना 32 हो गया। अब ये 22 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये 22 से कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 2 और 2 यानी 22 21। तो आपके सामने कितना हो गया, r स्क्वायर बट्टा 21 बराबर 21। तो ये 21 यहां आ जाएगा तो क्या बनेगा, इंटू 21, तो ये 21 हट गया, r स्क्वायर इक्वल टू 21, तो r का मान कितना होगा, 21 आपका होगा। व्यास कितना हो जाएगा, तो r का दुगुना, 2 गुने 21 बराबर कितना, 42 सेंटीमीटर इसका क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर व्यास आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बन रहा है, सही उत्तर बन रहा है इस सवाल का। डी इस सवाल का राइट आंसर बन रहा है। बात समझ में आ रहा है, कितने अच्छे से आपके सामने क्वेश्चंस में लेकर आया। चलिए बात समझ में आ रहा है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। इस सवाल का आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है आपसे, क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। इसमें क्या कर, अच्छा है x + 1/x 7 है, x का पावर 6, यानी पावर 1 से पावर 6 पे जाना है। पावर 1 से पावर 6 पे जाने के लिए क्या करोगे आप लोग, तो पावर 1 से पावर 6 पे जाने के लिए आपके सामने कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। पहले चले जाओ पावर 2 पे,
और फिर वहां से आ जाओ पावर 3 पे, या पहले आ जाओ पावर 3 पे फिर वहां से आ जाओ पावर 2 पे, जो आपको आसान लगे। तो आपके सामने क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 हो गया। तो अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके और इसमें से 2 घटाते हैं तो कितना बनेगा, 47 बन जाएगा। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते। आ रही बात, कोई समस्या वाली बात नहीं है और कोई परेशानी वाली बात। अब जाना x की पावर 6, इसको मुझे क्यूब करना होगा ना, अब इसको नहीं करना होगा, बोलो। अगर हमें x का पावर 6 पे जाना है तो इसको करना होगा क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर। अगर क्यूब का मतलब करना हो तो उसके लिए करना क्या होता है, 47 के क्यूब में से उसमें से 3a घटाते हैं, 3 इंटू 47 आपका घट जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका बनेगा a क्यूब माइनस 3a हो जाता है। आ रही बात। अच्छा, अगर यहां पर स्क्वायर होता तो यहां पर सीधे हो जाता 6 बस, और कुछ नहीं, उधर वाला सेम रहता। चलिए अब हमारा ये मान पूछा, अब इसका मान चाहिए तो 47 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, यहां से बचेगा 47 का स्क्वायर कितना बनेगा 2209 और ये -3 है ना, कितना बनेगा 2209 माइनस आपका हो जाएगा 3। चलिए अब इसको करना क्या है, तो 47 का मल्टीप्लाई आपको 2206 में करना है। 7 42 इकाई अंक 2, अगर यहां पर देखोगे तो सारे का इकाई अंक 2 है। अब आपके सामने एक ही रास्ते हैं कि आपको 2206 में 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 42 आपका 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 6 24 4 और ये 2 अंतिम का 2 अंक 8 2 8 2 तो सब में है, BCD में। चलिए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 4 दूना 8, बात खत्म है। ये 2 बनेगा, 8 बनेगा, 6 बनेगा, 8 5 13 हो गया, 8 2 10, 10 36 82, कितना आंसर बनेगा 10 36 82 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का 10 36 82। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। बात समझ में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का सही उत्तर हो गया। तो ये होता है कंसेप्ट, आपको याद रखना। और हाँ, अगर मैं आपको बोलूं x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देना। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, रख सकते क्या, रखना ही आपका होगा कि ये हल्का में बता दूं, ये आपका x प्लस 1/x a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होगा। चलिए बात समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये सेशन यहां तक बहुत अच्छा जो है सो लगा होगा, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा जो है लगा होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात जैसे नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को शायद में एक प्रश्न में दे रहा हूं, है ना। चलिए कोई प्रश्न आपके सामने है ही नहीं, ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो लगा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, रिश्तेदार आपके संपर्क में जितने भी लोग जो तैयारी करने वाले हैं उनको रिवीजन क्लास अगर जैसे लेना है तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसी चैनल पर कंसेप्ट की क्लास भी चल रही है, हर रोज ये एक जो है सो कंसेप्ट में आपके सामने जो है सो मतलब लेकर आता हूं, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी करवाते हैं दोनों। तो अगर ये सेशन कैसा जो है लगा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।
इस बात को ध्यान में रखना है, कमेंट्स आप लोगों को जरूर करना है, सेशन के बारे में अपना विचार जरूर जो है सो रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग देने की कृपा प्रदान कीजिएगा, है ना। अगर आपको पीडीएफ जैसे लेना है तो इस पीडीएफ के लिए आपको मैथ्स गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारे क्लासेस का पीडीएफ समय समय पर मिलती रहती है और साथ ही साथ क्लासेस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नए जोश, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।